कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय अपने आचरण में नाटकीयता न आने दें। अब आपकी व्यवहार कुशलता पर निखार देखा जा सकता है। दोस्तों इस समय आप कोशिश करें कि माता जी की तरफ से रिश्तेदारी में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो, कोई वाद विवाद तर्क वितर्क ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसका आपने ध्यान रखना है, इससे ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो बेवजह की मन की ओह पोह में अब बेचैन रह सकते हैं। कन्या राशि के दोस्तों इस समय आपका परमात्मा और संतों पर यकीन गहरा होगा। आप हमेशा एक बात को याद रखें कि अगर आपने हमेशा खुश रहना है तो यह 3 बातें अपने दिमाग में रखने की जरूरत है। आपको स्वीकार करना होगा कि कोई भी व्यक्ति हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा, इस बात को भी याद रखना होगा, स्वीकार करना होगा कि हर किसी के जीवन में दर्द और कष्ट, पीड़ा, परेशानियां, समस्याएं और उलझनें बनी ही रहती हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो बिल्कुल इन चीज़ों से परे हो। तीसरा, और इस बात को भी याद रखना होगा और स्वीकारना होगा कि जीवन में सब कुछ हमेशा संतोषजनक नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ परेशानियां, समस्याएं, उलझनें लगी ही रहती हैं। दोस्तों इस समय कार्यक्षेत्र में काम का दबाव कुछ ज़्यादा रह सकता है, जिससे आप गुस्सैल भी बन सकते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलें। आपका परिवार आपकी कोशिशों और समर्पण को सराहेगा। आप घरेलू जिम्मेदारियों का अनदेखा ना किया करें, इसे ईमानदारी से समय पर पूरा करने की कोशिश किया करें। दोस्तों आपका करिश्माई व्यक्तित्व सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। आप लोगों के अजीब रवैये से बेवजह से झुंझलाहट में ना आया करें। थोड़ा सा बर्दाश्त करने की आदत आपको अब डालनी होगी। अपने आप को बेवजह से अशांत ना किया करें। अगर आपको इस समय स्वास्थ्य के प्रति कोई समस्या है जो काफ़ी समय से थी, तो उसमें लापरवाही ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों अपनी पुरानी इच्छाओं को छोड़ते हुए नई इच्छाओं की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। बेकार के ख्यालों और विचारों पर अपनी ऊर्जा को खराब ना करें। इस ऊर्जा को आपको चाहिए सही दिशा में लगाना। इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, किलेबंदी शैली में बंधे रहना और हमेशा सुरक्षा की चिंता करना ये आपके शारीरिक और मानसिक विकास को रोक सकती है। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। दौर है आज़ादी से रहना सीखें। इस समय आपका कोई विश्वास पात्र साथी आपके भरोसे को तोड़ सकता है। बहनों, माताओं और देवियों, हमेशा आप एक बात याद रखें कि बेवजह की तारीफ करने वाला आपकी स्थिति को देखता है, लेकिन आपकी चिंता करने वाला और बात बात पर टोकने वाला आपकी परिस्थिति देखता है। ये स्पेशल महिलाओं के लिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने से दूर ना करना जो आपकी चिंता करता हो और बार बार आपको टोकता हो। आप तो इस समय अपने कर्मों को गति मजबूती से बढ़ाने का प्रयास करो। शनिदेव की कृपा बनी हुई है। कन्या राशि की महिलाओं को कर्म के द्वारा ही आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे।
आपकी सारी बाधाएं एकदम से नहीं मिटेंगी, लेकिन बाधाएं खत्म होने की तरफ कदम तो बढ़ा ही रही है। समझौता करने की परिस्थिति बनती चली जा रही है। इस समय कामनाओं को अधिकता नुकसान देती हुई नजर आ रही है, इसलिए इस समय जीवन रखोगी जितना सादा, तनाव होगा उतना ही आधा। कन्या राशि के दोस्तों, अपनी कठिनाइयों से, अपनी बुद्धि धैर्य जोग्यता से काबू पाने की कोशिश करें। कष्ट के साथ साथ तरक्की मिलने के चांस भी बन रहे हैं। इस समय आपको अपनी आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए। यह आलोचनाएं ही आपको कामयाबी की ओर ले जाएंगी। इसलिए आलोचनाओं को सहने के लिए अपने आप को तैयार करें। थोड़ा सा सामाजिक कष्ट और आर्थिक कष्ट और शारीरिक कष्ट को झेलते हुए आप निखरते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इस समय आप किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहें। अपने क्रोध पर काबू पाना चाहिए, यह जरूरी है। क्रोध पर काबू पाना यह समय अच्छे समय में गिना जा सकता है। आप तो बस जमकर काम करें, कर्म करें, फल तो भगवान आपको देगा ही। ज्यादा परेशानियां बढ़ रही हैं तो आप बृहस्पतिवार को केले की पूजा करें, तुलसी की पूजा करें, चने की दाल भिगोकर गाय को खिलाएं, राहत मिलेगी। कष्ट के साथ साथ आपके तरक्की को तरफ बढ़ते जाना है। आप इस समय अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा सावधानियां बरतने की जरूरत है। किसी भी तरह के इमोशन में आकर कोई काम ना करें, कोई निर्णय ना लें तो आपके लिए अच्छा होगा। अपने घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता को उनसे आशीर्वाद प्राप्त जरूर करें। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, इसमें से कुछ हमें सीख मिल सकती है। छोटा सा प्रसंग है। एक आदमी रोज ही अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को ना पूरा कर सकने के कारण बहुत दुखी रहता था। दुखी रहने के कारण भी थे उसके, क्योंकि वो जिस काम में भी हाथ डालता था वही नुकसान हो जाता है, वही नुकसान खाता। चाहे वो छोटा काम शुरू करता, बड़ा काम शुरू करता। बहुत तंग आ गया था, जीवन उसे बोझ लगने लगा। तो एक दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वह नहीं जिएगा। ऐसे मर मर के जीने से अच्छा है एक ही बार मर जाता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं। वह निकल गया घर से मरने के लिए। जिस नदी के किनारे वह मरने गया, एक सूफी फकीर वहां बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या कर रहे हो? वह कहने लगा कि मुझे मत रोको, अब मुझे मरने दो। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गया हूं, बहुत हो गया, जिंदगी में कुछ भी नहीं, सब कुछ बेकार है। जो चाहा नहीं मिला, जो नहीं चाहा वही मिला। परमात्मा मेरे खिलाफ है, तो मैं भी क्यों स्वीकार करूं यह उसका दिया हुआ जीवन, अगर परमात्मा ही मेरे खिलाफ है। उस फकीर ने कहा, ऐसा करो, एक दिन के लिए रुक जाओ, फिर मर जाना। इतनी जल्दी क्या है? इतने दिन रुके हो, एक दिन और रुक जाओ। तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा, कुछ भी नहीं है, देख नहीं रहे मेरे पास कुछ भी नहीं। कुछ होता तो मरने की क्या जरूरत पड़ी थी मुझे? मैं पागल नहीं हूं, मैं दिमाग से ठीक हूं, होश हवास में ये मैं काम करने जा रहा हूं। अगर मेरे पास कुछ होता, जीने का मकसद होता, तो मुझे क्या जरूरत थी मरने की?
उस फकीर ने कहा कि आप मेरे साथ आओ, इस गांव का राजा मेरा मित्र है। वो ले गया फकीर को, फकीर उसको ले गया राजा के पास। उसने राजा के कान में कुछ कहा, राजा ने कहा 1 लाख दूंगा। उस आदमी ने इतना ही सुना, फकीर ने राजा के कान में क्या कहा वो नहीं सुन पाया। राजा ने कहा 1 लाख दूंगा। फकीर आया और उस आदमी के कान में बोला कि राजा तुम्हारी दोनों आंखें 1 लाख में खरीद रहा है, तैयार हो बेचने को? बेचते हो? उसने कहा क्या मतलब, आंख और बेच दूं? 2 लाख क्या, मैं 10 लाख में भी नहीं देने वाला अपनी आंखें। तो फकीर ने राजा के पास फिर गया और उसने उसके कान में कहा। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम 11 लाख ले लो, दोनों आंखें मुझे दे दो। उस आदमी ने कहा छोड़ो जी, ये धंधा करने का नहीं, आंख बेचेंगे क्यों? फकीर ने कहा तो फिर कान बेचोगे, नाक बेचोगे? या राजा हर चीज खरीदने को तैयार है, इसका धंधा है। तुम बताओ, तुम्हारे हर अंग का मुंह मांगा दाम देने को तैयार है राजा। वो व्यक्ति बोला नहीं, ये धंधा मुझे करना ही नहीं है, बेचेंगे क्यों, बेवजह क्यों बेचेंगे? उस फकीर ने कहा देख, आंख तेरी 11 लाख में बेचने को तैयार है, और रात तो मरने जा रहा था और कह रहा था मेरे पास कुछ भी नहीं, और जो मिला है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। जरा इन आंखों को तो ख्याल कर, ये कैसा चमत्कार है। आंख चमड़ी से बनी है, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आंख देख पाती है, कैसी पारदर्शी है। असंभव को संभव हुआ। ये कान सुन पाते हैं संगीत को, पक्षियों के कलर को, हवाओं के मरमर को, सागर के शोर को, पवन के शोर को। ये कान सब चमड़ी और हड्डी से बने हैं। ये चमत्कार तो देखो। तुम हो जे इतना बड़ा चमत्कार कि इससे बड़ा और कोई चमत्कार का तुमने सोच सकते हो? इस हड्डी, मांस, मज्जा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है। जरा इस चैतन्य के दिए का मूल्य तो आंको नहीं, लेकिन तुम्हारी इस पर कोई दृष्टि नहीं। तुम कहते हो हमें 1 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए थी, 60,000 की मिली, मरेंगे, आत्महत्या करेंगे। होना चाहिए था मिनिस्टर, केवल डिप्टी मिनिस्टर हो पाए, नहीं जिंदगी, नहीं जिएंगे, आत्महत्या करें। कि मकान बड़ा चाहिए था, छोटा मिला, कोई सा रहने का नहीं। कि दिवाला निकल गया, कि बैंक में खाता खाली हो गया, अब जीने का सार क्या? एक स्त्री चाहिए वो भी ना मिली, एक पुरुष चाहा वो भी ना मिला, बस जिएंगे नहीं, अब मरेंगे। जितना तुम चाहोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में दुख होगा। जितना तुम देखोगे कि कितना बिना चाहे कितना मिला है, अपूर्व तुम्हारे ऊपर बरसा है। आकरण तुमने कमाया क्या है? क्या थी कमाई तुम्हारी जिसके कारण तुम्हें जीवन मिले? क्या है तुम्हारा अर्जन जिसके कारण क्षण भर तुम सूरज की किरणों में नाचो, चांद तारों से बात करो? क्या है कारण? क्या है तुम्हारा बल? क्या है प्रमाण तुम्हारे बल का? हवाएं तुम्हें छुए और तुम गुनगुनाओ, आनंद मगन हो कि ध्यान संभव हो सके। इसलिए तुमने क्या किया है? जहां सब तुम्हें मिला है प्रसाद रूप, बिना मांगे, फिर भी तुम परेशान हो, फिर भी तुम कहे चले जाते हो कि मैं आत्महत्या करूंगा, फिर भी तुम कह रहे हो कि उदास हो। जरूर अहंकार का रोग खाए चला जा रहा है, वही सबको खाए हुए है। अब जगो, बहुत हो चुका इंतजार, देखो जहां कुछ मिलने को नहीं। खेल ही खेल की तरह खेलो, इसमें भटक मत जाओ, इसको अति गंभीरता से मत लो। कई लोगों का फोन आता है कि कुछ ऐसा उपाय बताओ कि दुनिया में कुछ करने के लिए दिखा जाए। क्या करके दिखाना चाहते हो? नहीं, वो कहते हैं नाम रह जाए, हम तो चले जाएं पर नाम रह जाए। नाम रहने से क्या प्रयोजन? तुम्हारे नाम से किसी को कोई जरूरत नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई नहीं पूछता तुम्हारे नाम को। तो दोस्तों, हर आदमी आज
परेशान के बाद एक ही उसके दिमाग में आता है कि आत्महत्या कर लेना मुझे चाहिए। तो उस फकीर ने कहा कि देखो तेरे पास कितनी चीजें हैं जो चमत्कार के रूप में हैं, तो फिर भी कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है। इन चीजों को देखकर तू अपने जीवन को जी, इसकी वैल्यू को समझ और अपने जीवन को जी। उसके बाद देख तेरे जीवन में कैसे उजाला आता है और कैसे तेरी मेहनत रंग लाती है। तो दोस्तों, हम भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, भगवान से शिकायतें करते हैं कि मुझे दिया क्या है, मेरे साथ ही क्यों करता है, मुझे ही क्यों दुखी रखा हुआ। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भगवान ने जो दिया है उसका हम उसे धन्यवाद नहीं करते। जो नहीं मिला बस उसकी शिकायतें करते रहते हैं। हमें आज से ही क्या करना है, जो मिला है उसका धन्यवाद करना है और जो नहीं मिला उसके बारे में शिकायतें नहीं करनी। दोस्तों, इस जिंदगी के सफ़र में थकान बहुत है, अपनों के अपनों को इल्ज़ाम बहुत है, शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ, लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। दोस्तों, जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो आप याद रखना कि ये पल है जहां आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। बस थोड़ा सा आप इंतजार करना। दोस्तों, आज जिसे देखो आत्महत्या करता फिरता है। दोस्तों, चंद सेकंड लगते हैं मौत को चुनने में, हिम्मत तो जिंदगी जीने के लिए चाहिए। दोस्तों, अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो और सारे कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। अगर किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना। दोस्तों, दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिसने आपको बनाया है उसने आपके बारे में भी सोचा होगा। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन किसी को एक पल की खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिर फिक्र मत करना, फिर तो सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ देना। दोस्तों, इंसान समझदार तब नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे। इंसान समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। इसलिए आपको समझना होगा। इस समय अपनी किस्मत को, अपने ग्रहों को दोष ना दें, क्योंकि समय अनुकूल है। इस अनुकूल समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। अपनी ऊर्जा को इधर उधर की बातों में, इधर उधर की चीजों में जाया नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। इसलिए आप ईमानदारी से मेहनत करें। जी तोड़ मेहनत आपको बहुत आगे लेके जाएगी। यह समय आपका मेहनत का है। मेहनत करते जाएं और आगे बढ़ते रहें। अपने बुरे समय में भगवान और समय दोनों पर विश्वास रखो। अपने बुरे समय में भगवान और समय, समझ जो आपकी है, उस पर विश्वास रखो, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। इसलिए थोड़ी सी समझ से काम करो। बुरे वक्त में साहब अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने हाँ रोज सुनने पड़ते हैं, हर किसी को सुनने पड़ते हैं। ये सिर्फ कन्या राशि वालों के साथ नहीं हो रहा, ये हर राशि वालों के साथ भी हो रहा है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किससे किया। इस समय अर्जुन से यही श्री कृष्ण का उपदेश था कि तू अपना कर्म करता रह, तू किसी से आशा ना रख, तेरा कर्म का फल तेरे को मिलेगा ही। दोस्तों, दूसरों की गलतियां निकालने के लिए भेजा चाहिए। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती मानने के लिए कलेजा चाहिए। तो कभी कभी आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अगर आपसे कुछ गलतियां जीवन में हुई हैं तो अब उसको मानते हुए, सुधारते हुए आप आगे बढ़ेंगे
तो आपका आप फायदा ही होगा। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग है। भविष्य को तिलक लगाकर जब राम जी ने रावण का वध कर दिया, तो भविष्य को तिलक लगाकर राम जी ने कहा कि मैं तुम्हें लंका का राजा बनाता हूं। भविष्य ने कहा, प्रभु पहले जरूर मेरी इच्छा थी लंका का राजा बनने की, पर अब आपके नजदीक से दर्शन किए तो अब मेरी वो इच्छा रही नहीं कि मैं राजा बनूं लंका का। तो भगवान राम जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा नहीं पर मेरी इच्छा है, तुम राजा बनो। अब देखो, इससे हमें सीख मिलती है कि जो आदमी भगवान से कुछ नहीं चाहता, ना तो भगवान तो खुद चाहने लगते हैं। फिर अगर वो भगवान से कुछ ना चाहे तो भगवान खुद चाहने लगते हैं। राम जी कहते हैं मेरी इच्छा है, तुम राजा बनो। भगवान कहते हैं कि जिनकी कोई इच्छा नहीं वो मेरे दिल में ऐसे बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। ऐसे बसते हैं, भगवान के दिल में जगह मिल जाती है। तो दोस्तों, जब भी भगवान के सामने बैठो तो अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में करके रखो। बस ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि जब प्रभु की आप पर कृपा हो गई, प्रभु का आशीर्वाद बन गया, उनकी नज़र आप पर टिक गई, तो फिर आपको जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। जब लंका को जीत कर वापस आए अयोध्या में तो जश्न मनाया जा रहा था, पर राम जी की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। माता सीता ने कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को खोज रहे हो, आपकी आंखें किसको खोज रही है। तब राम जी ने कहा, मैं केवट को खोज रहा हूं। सब आगे पर मेरा मित्र केवट क्यों नहीं आया। बाहर तो केवट के पास कुछ नहीं है, पर भीतर राम बैठे हैं। इसी तरह कन्या राशि वालों, अपने भीतर भगवान को बैठाएंगे तो आप देखना फिर आपकी कदर कैसे बढ़ती जाएगी। दोस्तों, कभी भी संसार से आस मत रखो। आस रखनी है तो अपने प्रभु में रखो। कंकड़ को जमीन में दबाकर चाहे सैकड़ों साल खाद पानी देते रहो, कभी भी जमीन से अंकुर नहीं फूटेगा। अंधेरा है तो दिए के चित्र लटका दो, लाखों उजाला नहीं होगा। कैसे होगा? कंकड़ मिट्टी में रहकर मिट्टी तो हो सकता है, लेकिन अंकुरित नहीं होएगा। पास ही गंगा बह रही है, प्यास लगी है, पर पत्ते पर जो ओस पड़ी है उसी पर आस लगाई है, तो इससे प्यास बुझा लोगे? नहीं, नहीं बुझेगी प्यास। गंगा बह रही है, बस खड़े खड़े आंसू बहाते रहो और ओस से अपनी प्यास बुझाते रहो। कितनी नासमझी है। हम इसे नासमझी को बढ़ाए चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस नासमझी को बढ़ाना नहीं है, कम करना है। हमें भगवान की शरण में जाना है, भगवान के अनुग्रह में जाना है, क्योंकि जब कह रहे हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, हमें अपने कर्म के साथ साथ भगवान की शरण में भी जाना है। कर्म करो और भगवान की शरण में रहो, फिर देखो तमाशा आपके जीवन में कैसे खुशहाली आएगी। तो कन्या राशि के दोस्तों, ये बहुत दिनों के बाद आज आपकी राशि मैं डाल पाया हूं, क्योंकि काफी बिजी था, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपकी राशि रोज रोज जल्दी जल्दी आपके समक्ष लाई जाए। ये राशिफल श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से दिल्ली से दिखाया जाता है, बताया जाता है आपको। और जो लोग कन्या राशि के श्री राधे श्याम मंदिर में अपने परिवार की खुशहाली के लिए अरदास लगाना चाहते हैं, अपने व्यापार के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, और जिन बच्चों की विवाह शादियों में रुकावटें आ रही हैं,
उनके लिए अगर आप अरदास लगाना चाहते हैं तो जरूर हमें आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान हमें लिख कर भेजें। आपको आपके लिए सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगाई जाएगी। मेरा नंबर है 9315336907। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, अपना नाम, अपना गोत्र और अपना पता। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।